नमस्कार, डीएनएक्स धर्म कर्म स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे चैत्र माह कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि की। चैत्र माह कृष्ण पक्ष के एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। साल भर के 24 एकादशी तिथियों का व्रत विधान, पूजा पाठ विधि और उसके पौराणिक महत्व को जानने की श्रृंखला में आज इस वीडियो में पाप मोचनी एकादशी का पौराणिक महत्व। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पाप मोचनी एकादशी व्रत विधान और इसके पौराणिक महत्व को जानने के लिए आप बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। इससे पहले आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरीके की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर करना ना भूलें। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। उस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार किया करते थे। उसी वन में एक बार मेधावी ऋषि तपस्यारत थे। मेधावी ऋषि च्यवन के पुत्र थे। मेधावी ऋषि बहुत बड़े शिव उपासक थे। उस समय अनेक अप्सराएं शिव द्रोहिणी अनंगदासी थीं। एक बार कामदेव ने मुनि का तपस्या भंग करने का सोचा। इसके लिए उन्होंने मंजुघोषा नामक अप्सरा को मुनि के समक्ष भेज दिया। युवा अवस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य गीत तथा कटाक्ष पर मोहित हो गए। मोहित होकर वे तपस्या भूलकर मंजुघोषा के साथ रहने लगे। रति क्रीड़ा में मग्न मुनि के मंजुघोषा के साथ रहते रहते 57 वर्ष व्यतीत हो गए। 57 वर्ष पश्चात एक दिन मंजुघोषा ने मुनि से देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। मंजुघोषा द्वारा देवलोक जाने की आज्ञा मांगने पर मुनि को भान हुआ और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण यह अप्सरा मंजुघोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजुघोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजुघोषा ने कांपते हुए ऋषि से इससे मुक्ति का उपाय पूछा। मुनिश्री ने मंजुघोषा द्वारा पूछने पर बताया कि उसे इस श्राप से मुक्ति के लिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखना होगा। इतना कहकर वह अपने पिता के आश्रम चले गए। पिता च्यवन के समक्ष ऋषि मेधावी ने सारी बातें बताईं। पुत्र के मुख से श्राप की बात सुनकर ऋषि च्यवन ने पुत्र की घोर निंदा की तथा पुत्र को भी उन्होंने पाप मोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। पुत्र के द्वारा पाप मोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने से और अप्सरा के द्वारा चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने से अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त होकर देवलोक को चली गई। इतना कहकर ब्रह्मा ने नारद से कहा, हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सारे पापों की मुक्ति होना निश्चित है, और जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता और सुनता है उसे सारे संकटों से शीघ्र ही मुक्ति मिल जाती है। तो यह थी पाप मोचनी एकादशी की कथा।